Exercise 8.2, question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoint of respectively this AB, BC, CD and DA. यानी आपको गिवन है कि ये P जो है वो इसका मिड पॉइंट है जो कि लग नहीं रहा, ठीक है। BC जो है वो Q का मिड पॉइंट है और R जो है वो इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। रुको मैं एक बार थोड़ा सा ठीक करके बना देती हूँ जिससे थोड़ा लगे आपको कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा लगा, भी पूरा नहीं हुआ। चलो अब आगे देखो, इसमें हमें प्रूफ ये करना है। पहला पार्ट दिया है एस आर, ये वाली जो लाइन है एस आर इज पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल है ये प्रूफ करना है और एसी के आधी भी है ये प्रूफ करना है। तो देखो ऊपर वाला ट्राइंगल देखो खाली, ये डी ए सी, हमें पता है पहले से ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। जब दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होती है और आधी भी होती है। क्या पढ़ी थी हमने थ्योरम? ये थ्योरम थी, अगर दो साइड का मिड पॉइंट है और उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और तीसरी साइड के आधी भी होती है। तो बस इसमें हमें यही लिखना है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. सो S and R is midpoint of DA and DC respectively, ठीक है। So SR is parallel to AC and SR is half of AC. फर्स्ट पार्ट हमें केवल यही कर लिखना है। सेकेंड पार्ट देखो, अगले में दिया है PQ and SR are equal. ये PQ और SR इक्वल है, कैसे करेंगे? अब ये नीचे वाला ट्राइंगल ABC वाला, इसमें हमने कहा ये P जो है वो इस AB का मिड पॉइंट है, ये Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। तो हम यहां लिखेंगे P and Q are मिड पॉइंट ऑफ AB and BC रिस्पेक्टिवली। फिर क्या लिखेंगे? इसलिए PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ये वाली इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो राइट साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी कैसे होगी? इक्वल होगी, यानी SR इज इक्वल्स टू PQ। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तीसरी पार्ट में आपको कहा है बताओ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूफ किया कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल भी है। देखो यहाँ पर हमने बोला ना SR पैरेलल है AC के, ये SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हुए? पैरेलल हो गए, ठीक। अब ये पैरेलल भी आ रहे हैं एक दूसरे के और इक्वल भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स थर्ड पॉइंट PQRS इज अ पैरेलल। बस आपको यही लिखना है कि ये इसके इक्वल भी है अपोजिट साइड और अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है हमें ABCD इज अ रोम्बस। ये हमें रोम्बस गिवन है और बोला है PQRS जो है वो मिड पॉइंट है इन साइड्स के। हमें प्रूफ ये करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। हमें पता है रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि PQRS एक वो पैरेललोग्राम है और उसके बाद हम हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये PQRS हमारा एक रेक्टेंगल है। इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हमने ये डायगोनल BD ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये PS वाली जो साइड है ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी, ये हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाली साइड, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। दैट मीन्स ये साइड इसके पैरेलल भी हो गई और आधी भी हो गई, तो ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने क्या किया, इसका ये जो PR डायगोनल है ये मिलाया और ये SQ मिलाया, जो हमारी ये वाली फिगर थी PQRS वाली, इसका हमने PR मिलाया और SQ मिलाया। ये दोनों एक दूसरे को इस O पॉइंट पे कट करेंगे। अब देखो ये पूरा हमारा जो ABCD फिगर था ये रोम्बस था, ये पूरे रोम्बस का हमने क्या लिया? मिड पॉइंट लिया, यानी उसका आधा किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पूरी साइड का हाफ लिया।
यहाँ पर भी ये पूरी साइड है, इस पूरे का हाफ लिया, और ऐसे ही इस पूरी साइड का हमने क्या किया, हाफ लिया। तो ये जो फिगर हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो ये भी एक छोटा सा रोम्बस बन जाएगा। अगर ये रोम्बस है तो जो इसका डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यानी ये भी एक्स हुआ और ये भी एक्स हुआ। सिमिलरली हमारा ये भी नीचे वाला भी एक रोम्बस बनेगा, तो ये वाई और ये भी वाई। हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन चारों का सम कितना होगा, 180। एक्स प्लस वाई प्लस वाई बराबर हो गया 180 के। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई आ गया हमारा कितना, 90 डिग्री। जिस तरीके से हमने ये वाला एंगल, इतना एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया। कौन सा एंगल, देखो ये वाला पी, ये एस पी क्यू, ये वाला एंगल हमने 90 प्रूव किया। सिमिलरली हम ये भी 90 करेंगे, और कह भी सकते हैं, प्रूफ करने की जरूरत ऐसे भी लिख सकते हो कि ये और ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अभी बताया था ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी कितना, 90, ठीक। सिमिलरली ये भी 90 और ये वाला भी 90, तो चारों एंगल 90 हो गए। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम क्या प्रूफ हो गया, एक रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ABCD एक रेक्टेंगल दिया है और ये PQRS उसके मिड पॉइंट है, और हमें प्रूफ करना है कि ये PQRS जो है वो हमारा एक रोम्बस है। तो इसके लिए हमने माना कि ये रेक्टेंगल है, तो ये पूरा जो लेंथ है वो 2A है और ये पूरा 2B है। जब हमने इनके मिड पॉइंट्स बनाए हैं तो ये AA हो गया और ये BB हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली ये AA और ये BB। अब हमें ये चारों साइड इसकी इक्वल करनी है। कैसे होंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, केवल ये वाला ट्राइंगल लेके दिखाया। इस ट्राइंगल में ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसकी जगह रखा PB की जगह B स्क्वायर और इस BQ की जगह A स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। जिस तरीके से ये वाली साइड आई है, इसी तरीके से ये वाले इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ये वाली साइड भी हमारी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगी। सिमिलरली ये वाली साइड भी इतनी आएगी, ये भी इतनी आएगी, और ये वाली मैंने अभी प्रूफ करके दिखाई है आपको कि इतनी आएगी, ठीक है। तो चारों साइड हमारी इक्वल आ गई, ठीक। अब आगे हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। तो हमें पता है रोम्बस में क्या होता है कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि इसकी चारों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। चारों साइड इक्वल हैं, तो ये और इसके बराबर हो गया। ये वाली साइड बीच में इक्वल हो गई। अच्छा, चारों साइड क्योंकि इक्वल हैं तो नहीं, लेकिन हाँ हम ये कह देंगे, देखो ये PS जो है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि ये जो PQRS है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। कैसे बताया था, ये वाला इस पूरे डायगोनल का इक्वल और आधा होगा, ये वाला इस पूरे डायगोनल का इक्वल और आधा होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है आपस में इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। 3 बातें हो गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने कह दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। दोनों का सम कितना, 180, तो दोनों कितने कितने के हो गए, 90 के। इसलिए प्रूफ हो गया कि इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। सो ये एक रोम्बस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें गिवन है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और हमें ये भी गिवन है कि ये जो E है वो मिड पॉइंट है, यानी ये और ये इक्वल है। हमें और ये हमने E से एक लाइन पास करी है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो F है ये भी मिड पॉइंट होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले हमने केवल ये वाला ट्राइंगल लिया, हमने कहा ये मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, G, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। फिर हमने ये उल्टा वाला ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF, ये जो AF है
एंड सीई ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये एएफ और ईसी जो है इस पूरे डायगोनल को 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लेके चले, ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये हमें कैसे पता लगेगा ये लाइन इसके पैरेलल है? देखो ये पूरा का पूरा एबीसीडी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। तो यानी ये एबी साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल भी होगी और ये एबी साइड इस सीडी साइड के इक्वल भी होगी। दोनों तरफ अगर मैं हाफ कर दूं तो एबी का हाफ करके मैंने एई लिख दिया, सीडी का हाफ करके मैंने एफसी लिख दिया। सिमिलरली यहां पर लिखा, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई, यानी हमारा ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड और ये साइड कैसे होगी, पैरेलल होगी। अब ये मिड पॉइंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये हम प्रूफ कर चुके। अब सेकेंड ट्राइंगल जो हम लेंगे वो ये लेंगे डी क्यू सी। इस वाले में एफ मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल अभी हमने प्रूफ किया, तो ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये वाला भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। किसका, इस पॉइंट का। तो यानी ये और ये इक्वल हो गए। पहले में प्रूफ किया ये इसके इक्वल और दूसरे में किया ये इसके इक्वल, यानी ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, यानी ए यहां पर और बी यहां पर है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज। एम को हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बोला है, यानी ये और ये इक्वल है। और क्या बोला है आपको कि इससे आपने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इस बीसी के पैरेलल है। तो ये लाइन डी एम पैरेलल है सीबी के, ये भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ये डी जो है वो मिड पॉइंट है। देखो इस पूरे ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट दिया है इस वाली साइड का, ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये भी बात क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑब्वियसली ये हमारा मिड पॉइंट हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कैसे बनाएगी, हमें पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 90 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी हमारा 90 हो गया। तीसरी बात में हमें ये प्रूफ करना है सीएम, ये सीएम जो है वो इस एमए के बराबर है और इस पूरे का आधा है। कैसे करेंगे, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करी, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने कह दिया कि ये वाली जो साइड है एएम ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब एएम जो है वो एमबी के बराबर भी थी क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट था, तो यानी ये और ये तीनों हमारे बराबर हो गए। या हम ये कह सकते हैं कि जो सीएम है वो एएम के बराबर है और एएम पूरे एबी का हाफ है।